दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम आपको लाए हैं चित्रकार के घर। जी हाँ, कला के अलग रंग होते हैं और कलाकारों की कला को देखना हो तो चित्रकारों से मिलना पड़ता है। और हम ऐसे ही एक चित्रकार, इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार सुनील व्यास जी की कला दीर्घा में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इन चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन तो किया है, लेकिन कुछ अद्भुत चीज़ें भी उन्होंने रची है। उसी संदर्भ में हम आज सुनील व्यास जी से मिलने आए हैं और हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आप ये नज़ारा देख लें। और इस कोरोना काल में जब इंदौर में कोरोना संक्रमण चल रहा है, तब इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह काफ़ी योद्धा की तरह मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उनका काफ़ी नाम हो रहा है। लेकिन सुनील व्यास जी की नज़र में मनीष सिंह जी का एक जो चित्र सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस चित्र की पूरी कहानी अब हम सुनते हैं सुनील व्यास जी से। सुनील जी नमस्कार। तत्काल टाइम में हम आपका स्वागत करते हैं और हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी का जो एक आपने कला बनाई, कला से चित्र बनाया है। मनीष जी, मनीष जी तो काम अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन आपने जो उनकी खूबसूरती को उकेरा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पर उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका इस कला के चित्र से जुड़ाव कैसे हुआ। एक्चुअली मैं बचपन से मेरा एक शौक रहा है। जी। और जहाँ जब मौका मिलता मुझे कुछ थोड़ा बहुत मैं करता रहा। और तकरीबन अभी मैं कुछ 5-6 साल से प्रोफेशनली मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जी। जी। और मैंने लगभग सभी माध्यम में काम किया है आर्ट की। जी। तो वाटर कलर है, उसमें एक्रेलिक है, ऑयल पेंट है। जी। और कुछ मेरा पर्सनल मैंने अपना एक शैली डेवलप की है। जी। उसमें कोलाज आर्ट है। जी। तो हिंदुस्तान में शायद मैं अकेला ही एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो रियलिस्टिक कोलाज पे काम करता हूँ। हाँ, ये आपकी हमने खूबी देखी है, जी खासकर जो चित्र हमने हमारे दर्शकों को पहले दिखाया उसमें खूबी देखी भी है। जी। सुनील जी, इस कला क्षेत्र में आने के पहले आपने कुछ विधिवत इसकी कोई शिक्षा ग्रहण की है? नहीं, मैं एक्चुअली शुरू से शौकिया रहा हूँ। नहीं, जी। मुझे कोई कुछ परंपरागत किसी डिग्री का मैंने किसी तरह या सर्टिफिकेट जी। मैंने नहीं जी। लिया है। हाँ, वही ये, क्योंकि ये जो जो कि हुनर आपने दिखाया है, विधिवत शिक्षा का एक अलग फ़र्क होता है और एक जो हुनर होता है हम आपकी चित्रकला में देख पा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप 4-5-6 तरह से जो कलाएं हैं उनमें आपने महारत हासिल करी है। आ, किस कला में, वाटर कलर में या जो कोलाज आपने बताया है या ऑयल पेंट्स होती है, किस क्षेत्र में या किस प्रकार में आपको बहुत आनंद आता है अपना काम करने में? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या उस तरह की सोच रखते हैं, जी। तो आपको हर एक माध्यम में जी। आपको काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। जी। क्योंकि आप उसकी जो बारीकियाँ हैं या उसके जो शेड्स हैं जी। या उसके जो अप डाउन्स हैं, जी। उसको समझते हैं। और जब आप एक मान लीजिए एक आर्टिस्ट है जो वाटर में काम कर रहा है या ऑयल में काम कर रहा है, जी। तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि यदि ये किसी और मीडियम में काम करेंगे जी। इसमें, जी। तो जी। हमें इसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा। और यही मैंने फिर, चूँकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, जी। तो मैंने ग्राफिक्स में काफ़ी काम किया है, जी। डिजिटली बहुत वर्क किया मैंने। जी। फिर जी। उसी को मैंने फिर कोलाज पे स्टार्ट किया। जी। और मैंने एग्जीबिशन, एयरपोर्ट पे एग्जीबिशन लगाई। जी। और मुझे दिल्ली आर्मी के लिए काम मिला। जी। और कुछ 52 पोर्ट्रेट्स का काम मिला मुझे वहाँ पे। जी। और मैं अभी 23 सक्सेसफुली पोर्ट्रेट उन्हें दे चुका हूँ। सुनील जी, आपने जिक्र करा है, हम एक थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। जी आपने डिजाइनिंग का काम का बताया कि आपने डिजाइनिंग करी, यकीनन आपने कंप्यूटर पर काम करा होगा। जी एक छोटा सा सवाल आजकल सामने आ जाता है कि क्या पारंपरिक कला और कंप्यूटराइज जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जी। उनमें कुछ एक कन्फ्लिक्ट होता है कि वो अच्छा काम करके दे देते हैं, या अभी भी पारंपरिक जो हमारी कला है वो अभी भी बेहतर है? डेफिनेटली सर, मैं शुरू से मैंने वहाँ पे काफ़ी डिजिटल पोर्ट्रेट किए हैं। जी। लेकिन मैं कभी भी कंप्यूटर को इतना ज़्यादा मैंने उसको प्रभावी नहीं बनने दिया या बनाया नहीं। मुझे मालूम है कि आप उसमें 999 बार अंडू कर सकते हैं। जी। और एक पेंसिल है या कैनवास पे अगर जी। आपकी लाइन भी अगर गलत हो जाती है तो वो जी। आर्ट जी। खराब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है। जी। और इसको कोई सिखाया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको स्टडी करना होती है, मनन करना होता है, अभ्यास करना होता है। जी। और जब अगर आप अभ्यास भूल जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो जी। फिर आप उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया। तो ये जीवन भर आपकी साधना चलती रहती है।
जी सर। सुनील जी, एक हमेशा सवाल आता है, कोई भी कलाकार हो तो उसकी कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा होती है जी। या कोई आदर्श होता है। जी। हम इस बातचीत के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके कोई जहन में ऐसा कोई व्यक्तित्व उभर कर आता है या ऐसा कोई नाम जो आपको लगता है, जो आपको प्रेरणा देता हो? अ, हाँ, प्रेरणा ये कह सकते हो कि गुरु, जी। ये कह सकते हैं। हाँ जी, गुरु ही माने। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो हर शख्स जो मुझे कुछ न कुछ सिखा रहा है, वो मेरा गुरु है। जी मेरा कोई स्पेशल मेरे लिए, अगर प्रकृति मुझे कुछ सिखाती है तो वो मेरे गुरु हैं। जी आप जी कुछ बता रहे हैं मुझे जी और जी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है या मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जी तो वो आप भी गुरु हुए। तो इस तरह मुझे इन लगता है कि मेरा कोई परंपरागत गुरु है। जी। मुझे सभी ने सिखाया और हाँ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए, ये आपकी वाकई बहुत अच्छी सोच है। अब हम वापस इसी कोलाज पे आते हैं जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी का कोलाज नहीं, आपने। ये एक्चुअली स्क्रैप बोर्ड आर्ट है। स्क्रेप है, जी हाँ, मैं सॉरी, मैं हम थोड़ा कला में कम जानते नहीं हैं। नहीं, कोई जो दिक्कत आपने स्क्रेप से बनाया है और काफ़ी सुंदर बनाया है, नहीं। जी। इसका क्या मजमून रहा, इसकी प्रेरणा कैसे मिली, उसमें क्या क्या आपने चीज़ें इस्तेमाल करी और कितना समय लगा है? अच्छा, एक्चुअली सर क्या है कि मैं सुबह सुबह रोज घूमने जाता हूँ, जी तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग पुरानी चीज़ों को ऐसे कबाड़ा समझ के फेंक देते हैं जी जी और उसका यूज़ कुछ नहीं होता। तो जी फिर बाद में प्रधानमंत्री जी की एक वो योजना थी या स्कीम थी कि आप रिसाइकल बिन को यूज़ कैसे करें या जी उसको कैसे जी जी दोबारा उसको काम में लिया जाए। तो फिर वहाँ पे मैंने इन जब स्क्रैप को देखा, इसके कुछ शेड्स देखे, तो मैंने जी कहा क्यों नहीं कि उसमें नया काम किया जाए। जी और डेफ़िनेटली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। और मैंने उसको अरेंज किया। लिटरली मैं जाता था और वहाँ पे पेड़ों की छालें हैं या जड़ें हैं जिसमें मुझे शेड्स नज़र आते हैं या कुछ उसमें करने की गुंजाइश होती थी। जी जी मैंने उन्हें कलेक्ट किया इकट्ठा, आज भी मेरे पास काफ़ी तादाद में वो रखा हुआ है। जी और फिर मैंने उसे स्टार्ट किया, तो उसमें कुछ मैं 10 या 12 पोर्ट्रेट अब तक बना चुका हूँ, जी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी या रविन्द्रनाथ टैगोर है, जी दलाई लामा है जी जी और एक राजपूत की ऑलरेडी ये मैंने शैली बना रखी है। जी जी और इस तरह से मैं कुछ, और फिर मेरे को लगा कि ये इंदौर के एक बड़े आइकॉन हैं। जी 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 इंदौर के कोरोना के अभी इंदौर के आइकॉन है जी मनीष सिंह सर, तो मनीष सर की क्यों नहीं बनाया जाए। जी तो जी इसी उद्देश्य से और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मैंने उसे फिर ड्राइंग किया और जो भी है वो आपके सामने ही करूँगा। वाकई सुनील जी, आपकी काम को और कला को देखकर लगता है कि एक लंबा समय आपने अपनी मेहनत का लगाया है और उतना ही समय यदि हमको मिले तो हम आपसे और बहुत सारी बातें करना चाहेंगे कला के बारे में। बिल्कुल। लेकिन आज कुछ समय की हमारी मर्यादा है, इसलिए चलते चलते, चूँकि अब मनीष सिंह जी का चर्चा चली है और आप भी समय मौजूद है, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं इस समय पूरे देश विदेश में, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि कोरोना संकट काल में अपनी कला का कैसा उपयोग कर रखा, क्योंकि आप तो कलाकार हैं, जी। अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, और जो कलाकार हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर मैं कहता हूँ कि समय जो होता है उसका मूल्यांकन आपको करना आना चाहिए, जी क्योंकि जो आज अभी जो समय है वो जी दोबारा नहीं आना है। जी जी तो अगर 12 घंटे में हम सिर्फ 4 घंटे भी आर्ट को या कला को या अपने हुनर को दें, तो आई जी। थिंक आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अनुभव ले लेंगे और बहुत आगे निकल सकते हैं आई थिंक। चलिए, आपने हमसे बात करी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हम उनकी सुविधा के लिए यदि वो आपसे संपर्क करना चाहे तो हम आपका संपर्क नंबर उनसे देंगे, ताकि वो यदि कुछ अपना इच्छा जाहिर करना चाहे, आपसे कुछ कार्य और कला की तारीफ करना चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही समय मिलता है हम सुनील जी फिर एक बार पुनः आपसे मिलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे, क्योंकि कला और कलाकारों की इस प्रकार की कलाकृति देखकर एक जो सुकून मिलता है, हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे बार बार मिले, बार बार देखें। आपने हमसे बात करी इस समय, धन्यवाद।